नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ ज़फ़र अशरफी। आज मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमावर्ती जिसे बॉर्डर कहा जाता है और उस बॉर्डर पर विराजमान मां बड़ी बिजासन माता का मंदिर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक आस्था के मुख्य केंद्र पर किस तरीके से श्रद्धालुओं की आस्था है। और शहर से सेंधवा शहर से 16 किलोमीटर की फासले को नंगे पैर चलकर ये सफ़र तय करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े हो, लेकिन उनकी आस्था इतनी मजबूत है कि वो इतना लंबा सफ़र तय करके अपनी माता के दर्शन करने के लिए किस तरीके से श्रद्धा रखते हैं, किस तरीके से आस्था रखते हैं, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भीड़ और लोगों की आस्था। कोरोना काल के बाद लोगों के चेहरों पे जो मुस्कान आई है, उन मुस्कानों के आप देख सकते हैं मेरे पीछे। हम उन श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि वो इस बारे में किस तरीके से उनकी आस्था है मां बड़ी बिजासन मंदिर को लेकर। तो आइए, हम एक और श्रद्धालुओं के बीच मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले? शिरपुर। किस तरीके से आपसे बड़ी बिजासन मंदिर का आस्था किस तरीके से? हम हर साल माता के दर्शन के लिए आते हैं। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है माता रानी से, तो हर साल हम दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहा जाता है कि वो अपने इस माता को कुलदेवी के रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, ज़रूर, सब लोग मानते हैं माता को। तो माता के मतलब रूप इतने अनेक है, तो हर कोई यही मानता है कि माता कुल माता है हमारी। माता के दर्शन से ही हमारा सब कुछ अच्छे से। तो ये थे हमारे साथ में एक और श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि सेंधवा से दूर है शिरपुर और उससे भी ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और हमारे साथ शिरपुर के श्रद्धालु थे, उन्होंने बताया कि सालों से हमारी आस्था माता से जुड़ी है। तो हमारे साथ मंदिर समिति के लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन को लेकर, मंदिर दर्शन को लेकर और ख़ासकर नवरात्रि आगामी त्यौहार को लेकर जो गाइडलाइन दी गई थी, उन गाइडलाइन को लेकर मंदिर समिति किस तरीके से पालन करवा रही है। आइए हम उन मंदिर समिति के लोगों से, और आज मेरे साथ जुड़े हैं मंदिर समिति के उपाध्यक्ष मोहन जोशी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार लोगों की सबसे पहले तो यहाँ पर आस्था का केंद्र जो बना हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात और ख़ासकर मध्य प्रदेश और महज 16 किलोमीटर दूर जो लोग लंबा सफ़र तय करके आते हैं, नंगे पैर चलते हैं, बच्चे हो या बूढ़े हो, लेकिन उनकी आस्था इतनी मजबूत है कि वो लंबे सफ़र को तय करके माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बड़ी बात है जो 16 किलोमीटर दूर सेंधवा से, उसमें महिलाएं भी रहती है, सुबह 3 से 4 बजे उठकर वो माता के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। और ख़ासकर नवरात्रि में पूरे 9 दिन सुबह से 3 से 4 बजे उठकर वो दर्शन के लिए आते हैं। तो ये बड़ी बात है और लाखों की लोगों की आस्था का केंद्र ये मंदिर बना है और इस मंदिर को बड़ी बिजासन माता का मंदिर कहते हैं। मेरे साथ मोहन जोशी जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जय माता दी की। माँ बड़ी बिजासन के दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तमाम प्रोग्राम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य एवं सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा मंदिर प्रांगण में और मंदिर परिसर में की गई है। क्योंकि यह महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी की कई लोगों की कुलदेवी होने के कारण बहुतायत मात्रा में यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष प्रतिवर्ष से बहुत कम संख्या में दर्शनार्थियों ने दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। यह पहला वर्ष है जब यहाँ 10 से 5% ही दर्शनार्थी दर्शन करने आए हैं।
किस तरीके से आस्था सेंधवा के लोग 16 किलोमीटर का लंबा फासला तय करके आते हैं। सुबह 3 से 4 बजे उठकर वो नंगे पैर, चाहे उसमें बच्चे हो या बूढ़े हो, महिलाएं हो, लेकिन वो अपनी माता से इतनी मजबूत आस्था होती है कि वो इतना लंबा सफ़र तय करके आते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक पुरातत्व मंदिर होने के कारण भगवती का यहाँ पर प्रादुर्भाव है, पिंड के रूप में यहाँ पर भगवती का प्रादुर्भाव रहा है। और यहाँ पर एक आस्था के कारण, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये कोई भी मनोकामना यहाँ पर लेकर आता है, चाहे वो अपने बच्चे के लिए हो, धन धान्य के लिए हो, माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और उसी आस्था को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार यहाँ पर किलोमीटरों से पैदल चलकर, या गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से कई लोग पैदल यात्रा करते हुए यहाँ आते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कम हुई है, पर प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों की तादाद में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। मेरे साथ मंदिर के व्यवस्थापक में नीरज कानूनगो है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कैंपस है और इस बड़े कैंपस में लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। लेकिन इस कोरोना गाइडलाइन के चलते जो शासन ने गाइडलाइन दी है, उनको किस तरीके से व्यवस्था में नीरज कानूनगो लगे हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। जी, इस बार कोरोना काल के कारण बहुत लोग और कम आए हैं इस बार महाराष्ट्र से या एमपी से। उसके बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र की पार्किंग अलग रखी गई है, एमपी की पार्किंग अलग रखी गई है। और जो प्रतिवर्ष इस बार भंडारा होता है नवमी के दिन, वो भी गाइडलाइन के अनुसार इस बार रद्द करा गया है। मेला भी रद्द करा गया है और अन्य क्षेत्र भी इस बार बंद करा है। जो भी सरकार की गाइडलाइन चल रही है उसी हिसाब से मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी भी यही आस्था है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन कराया जाए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पब्लिक को दर्शन कराए सुचारू रूप से हो जाए। तो ये थे हमारे साथ में मंदिर समिति के लोग, जिन्होंने बताया कि एक आस्था का बड़ा केंद्र बना बड़े बिजासन मंदिर पर लाखों लोगों की संख्या में जो लोग प्रतिवर्ष आते थे, उस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के चलते उनमें कमी आई है। और महाराष्ट्र में लोगों की कुल देवी के रूप में पूजे जाने वाली बड़ी बिजासन माता मंदिर में महाराष्ट्र के लोगों में भी कमी आई है। लेकिन आज कोरोना गाइडलाइन के बाद में, लॉकडाउन के बाद में माता के दर्शन करने के लिए दरबार खुलने पर लोगों के चेहरों पे मुस्कान नज़र आई है। इन त्योहारों की वजह से डिप्रेशन का जो माहौल था, दहशत का जो माहौल था, वो कहीं ना कहीं नवरात्रि के त्यौहार के आने से लोगों के व्यवहार में बदला है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दर्शनार्थी श्रद्धालु अपनी आस्था के केंद्र बड़ी बिजासन मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आए हैं।